गुड मॉर्निंग फैमिली ऑफ गॉड। एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के मॉर्निंग डिवोशन में। आज का वचन पाया जाता है याकूब का 4 अध्याय की 7वीं पद। यहाँ से लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से भागेगा। जब कभी हम इस पद के पद को पढ़ते हैं, हमसे ज़्यादा तो लोग सोचते हैं शैतान तो बहुत भयानक है, बहुत डरावना है, बहुत खतरनाक है, हम उसका सामना कैसे कर सकते हैं। हमारे सामने उसकी ऐसी तस्वीर आती है जिससे कि वो अजय है, उसके ऊपर जय नहीं पा सकते हैं। यहाँ पर 2 पदों से हम देखेंगे, विशेषकर 2 बातों पर ध्यान देंगे। पहला, परमेश्वर के अधीन होना, दूसरा शैतान का सामना करना। भाई कई बार ज़्यादातर ऐसा हो जाता है, हमें परमेश्वर के अधीन होना चाहिए, हम शैतान के अधीन होते हैं। हमें शैतान का सामना करना चाहिए, परमेश्वर का सामना करने लगते हैं, जबकि हमें परमेश्वर की अधीनता में रहना चाहिए। आप सोचेंगे मैं तो परमेश्वर की अधीनता में हूँ, मैं इसको प्रभु करके अंगीकार कर चुका हूँ, मैंने नया जन्म पाया है, मैंने पानी का बपतिस्मा लिया है, मैं हर सप्ताह चर्च जाता हूँ, दान दिया करता हूँ, प्रार्थना किया करता हूँ, इवन सेवकाई भी कर रहा हूँ। बस का ये मतलब नहीं कि आप पूरी तरह से परमेश्वर की अधीनता में हैं। जब तक आप संपूर्ण मन से शुद्ध विवेक के साथ परमेश्वर के वचनों पर भरोसा नहीं करते, उसके वचनों के अधीनता में नहीं रहते, यदि आप उसके वचनों का सामना कर रहे हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर का सामना कर रहे हैं। आपको पता है यीशु मसीह के समय में सदूकी, फरीसी, शास्त्री जो थे, व्यवस्थापक थे, व्यवस्था का पूरा ज्ञान था, एक एक चीज़ों को माना करते थे, सारी चीज़ों का दशवांश दिया करते थे, सफ़ेद सफ़ेद कपड़े पहना करते थे, ऊंचे स्थान पर बैठा करते थे, लंबी लंबी प्रार्थना किया करते थे। उनकी दृष्टि में वह सोचते थे हम परमेश्वर के लिए धर्मी हैं, हम परमेश्वर की अधीनता में हैं। पर यीशु मसीह ने उससे क्या कहा, तुम परमेश्वर की अधीनता में नहीं हो, तुम दिखाने के लिए सब कुछ करते हो, तुम्हारा मन परमेश्वर से अलग है। तो परमेश्वर के वचन पर जैसा ध्यान देना चाहिए, जैसा विश्वास करना चाहिए, जैसा भरोसा करना चाहिए, वैसे नहीं करते हो। तुम अपनी रीतियों पर अनुसार चलते हो, तो परमेश्वर की विधियों को मानने का नाटक करते हो, ढोंग करते हो। तो कई बार हमको पता ही नहीं चलता कि हम वास्तव में परमेश्वर की अधीनता में हैं कि शैतान के द्वारा डिसीव कर दिए गए धोखे में हैं। और कई बार अनजाने में ही हम परमेश्वर का सामना कर सकते हैं, करते हैं। यीशु मसीह ने उससे क्या कहा मालूम? उसने कहा, तुम परमेश्वर के वचन का सामना करते हो, भविष्यवक्ताओं में का सामना करते हो, नबियों का सामना करते हो, उनको घात कर देते हो, उनको मार डालते हो। तुम चुना पुती हुई कब्रों के समान हो जिसके ऊपर लोग चला करते हैं। तुम लोगों को सिखाते हो पर उस पर चला नहीं करते हो। सो परमेश्वर के अधीनता में होने का मतलब ये है कि शुद्ध विवेक से, संपूर्ण वचन, संपूर्ण विश्वास के साथ, पूरी रीति से परमेश्वर की अधीनता में होना। जब आपका कंट्रोल नहीं रहता, हर बात में परमेश्वर आपका नियंत्रण करता है और आप परमेश्वर के हर एक वचनों पर विश्वास करते हो। दूसरा है, हमको शैतान का सामना करना है। यदि आपको पता ही नहीं है कि आपका एक शत्रु है, आप कौन, पुराने समय में लोगों को पता नहीं था कि शैतान नाम की कोई चीज़ है, तो कभी उन्होंने सामना करने के बारे में सोचा ही नहीं। परंतु नए नियम में प्रभु ने बताया है कि हमारा एक विरोधी है जो हमें घात करना चाहता है, मारना चाहता है, नष्ट करना चाहता है, और वो फाड़ने वाले सिंह के समान हमेशा घूमता फिरता रहता है कि इसको फाड़ खाए। पास्टर जी, अभी तो आप कह रहे थे कि शैतान का सामना करो। यदि वो सिंह के समान है तो हम कैसे उसका सामना कर सकते हैं? क्या कोई सिंह का सामना कर सकता है? यहाँ पर यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखा है, फाड़ने वाले सिंह के समान घात में लगा रहता, कोशिश करता रहता, देखता रहता कि कौन कमजोर है, कौन मौका दे रहा है, किसको वो फाड़ खाए। यदि वो इतना ही सामर्थ्य होता तो सबको मार देता, किसी को भी मार सकता था। वो किसी को भी नहीं मार सकता, उसको पता है उसके बाद किसी को भी मारने की ताकत नहीं है। फिर दूसरी बात, वचन कहता है, तुम परमेश्वर का, शैतान का सामना करोगे तो तुम्हारे सामने से भागेगा। यहाँ नहीं कह रहा कि परमेश्वर उसका सामना करेगा या यीशु मसीह उसका सामना करेंगे, पतरस आके सामना करेगा, दाऊद उसका सामना करेगा।
एलिया उसका सामना करेगा। तो तुम उसका सामना करोगे। किसके सामने से भागेगा वो? तुम्हारे सामने से कि परमेश्वर के सामने से? तुम्हारे सामने से भागेगा। तुमसे लड़ने को आया है और तुम जब खड़े हो तब वह तुम्हारे सामने से भागेगा। इसलिए भागेगा कि तुम उससे ज़्यादा सामर्थी हो। यदि कोई सामर्थी चीज़, बड़ी चीज़ उसके सामने खड़ी है तो छोटी चीज़ को वहाँ से भागना पड़ता है। तो कई बार हमको पता ही नहीं होता हम कितने ज़्यादा सामर्थी हैं। हमको पता ही नहीं है कि शैतान हार चुका है। यीशु मसीह ने उसका खुल्ला खुल्ला तमाशा बना दिया है। अब उसके पास कोई ताकत नहीं, कोई सामर्थ नहीं, कोई अधिकार नहीं है। अब उसके पास आखिरी हथियार है, वो झूठ का है, धोखे का है। यदि आपको नहीं पता है अपने शत्रु के दांव पेच के बारे में, उसके काम करने के तरीके के बारे में, तो आप धोखा खा सकते हो। इसलिए वचन में क्या लिखा है कि उसकी युक्तियों से अनजान मत रहो। उसका क्या युक्ति है, क्या अनजान है? एक झूठ को लेके आता है, सच के समान दिखाता है, और जब आप उस पर भरोसा करते हो, जैसे हवा ने भरोसा कर लिया झूठ पर, जबकि वो बिल्कुल परमेश्वर के स्वरूप में बनाई गई थी। और तो क्या कहा शैतान ने? यदि फल को खाएगी तो परमेश्वर के समान हो जाएगी। पहले से ही परमेश्वर के स्वरूप में, पहले से परमेश्वर के समान है। वो आपसे क्या कहेगा? एक दिन तो परमेश्वर के जैसे हो जाओगे, एक दिन तुम जय पाओगे, एक दिन तुम धार्मिकता को पाओगे। अभी परमेश्वर तुम्हारे संग नहीं है, परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है, तुम में विश्वास की कमी है, तुम डरपोक हो, तुम हारे हुए हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बीमारों को चंगा नहीं कर सकते, तुम दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकते। सारे झूठ शैतान आपके मन में डालता है और आप शायद सोचते हो कि मेरे विचार हैं, और आप उससे मानने लगते हो। जब आप इन विचारों को मानने लगते हो, इस झूठ को मानने लगते हो, तब फिर आप अपने आप को वैसा ही देखते हो। और जब अपने आप को वैसा ही देखते हो तो आप विश्वास में नहीं चलते हो। आप किसकी अधीनता में चले गए? शैतान के झूठ की, और झूठ के द्वारा अपरोक्ष रूप में शैतान के अधीनता में चले गए। आपको क्या करना था? इन झूठों का सामना करना है। आपको किसकी अधीनता में जाना है? परमेश्वर की अधीनता में। परमेश्वर ने क्या कहा आपको? कि तुम जयवंत से बढ़ करो। परमेश्वर ने क्या कहा तुमसे? तुम्हारे सामने कोई भी टेक नहीं सकेगा। परमेश्वर ने क्या कहा? जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बन जाएगा। परमेश्वर ने क्या कहा आपसे? कि मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रोकने का, शत्रु की सारी ताकत पर अधिकार दिया। परमेश्वर के वचन ने क्या कहा? यीशु मसीह के नाम पर हर एक घुटना टेकेगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? विश्वास का वही आत्मा तुम्हारे अंदर है जो मेरे अंदर है। सो जब आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हैं तब आप आसानी से शैतान के झूठ का सामना कर सकते हैं। और जब आप शैतान के झूठ का सामना करते हैं वचन के द्वारा, जैसा यीशु मसीह ने किया, उसने हवा के समान शैतान के झूठ पर भरोसा नहीं किया। पर उसने क्या कहा? लिखा हुआ है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। याद रखें, आपको परमेश्वर ने सामर्थ्य दिए, आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है। आपको शैतान का सामना करना है, आपको बीमारी का सामना करना है, आपको दुष्ट आत्माओं को निकालना है। बहुत हुआ हमने पर परमेश्वर ऐसा करिए, परमेश्वर ऐसा करिए, और जब परमेश्वर ने आपको किया है, जो काम आपको करना है वो परमेश्वर नहीं करेगा। और जब आप शैतान का सामना करेंगे वो आपके सामने से भागेगा। यीशु मसीह जो महिमा की आशा पहले से आपके अंदर है, और जो आपके अंदर है वो उससे, जो संसार में उससे बहुत बड़ा है। इसलिए जब आप खड़े होते हो, वही पवित्र आत्मा, वही सामर्थ, वही यीशु मसीह का आत्मा आपके अंदर से बाहर निकलता है और शैतान उसके सामने से भागे। आपको खड़े रहना है, आपको सामना करना है। शैतान आपका कुछ नहीं कर सकता। विश्वास से दृढ़ रहिए, पकड़े रहिए उस वचनों को जो परमेश्वर ने कहे। आप वचनों को नहीं छोड़ें और शैतान के झूठों पर विश्वास नहीं करें। वो आपका कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि पहले से हारा हुआ है, क्योंकि आप यीशु मसीह में जयवंत से बढ़कर हो। गॉड ब्लेस यू।